भाई को लगी थी ऐसी तलब कि पहले अपनी बहन बाद में दो भांजियों की सिलबट्टे से कुचलकर बेरहमी से वह हत्या कर देता है। इस वारदात को ऐसे तरीके से अंजाम दे देता है मानो कि यह एक हत्या नहीं हो बल्कि एक दुर्घटना हो, पर जिस समय पर पुलिस के सामने ये पूरी सच्चाई आती है पुलिस बेहिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश हमीरपुर से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है कुरारा थाना क्षेत्र से, जहां पर एक आदमी रहा करता था जिसका नाम राम प्रकाश बताया जा रहा है। आदमी वैसे तो अपनी पत्नी के साथ में रहा करता था, पर कुछ समय से उसकी पत्नी उसके साथ में नहीं रहती थी। कारण ये था कि राम प्रकाश काफी ज्यादा शराब का सेवन करने लगा था और राम प्रकाश शराब का सेवन करके अपनी पत्नी के साथ में गाली गलौज किया करता था, पत्नी के साथ में मारपीट करता रहा करता था। जिस समय पर उसकी पत्नी को उसके साथ में रहना ठीक नहीं लगता है, वह अपने मायके में जाकर रहने लगती है। आज की बात थी कि राम प्रकाश की बहन घर पर आई हुई थी। उसे लगा था कि वो भाई के साथ में 3 से 4 दिन रुकेगी तो शायद उसके भाई का मन बहल जाएगा, क्योंकि उसकी पत्नी तो उसके साथ में नहीं रहती है। पर बनता कुछ उल्टा ही है। जैसे ही बहन घर पर आती है भाई घर पर मौजूद नहीं था, जिसके चलते वह भाई का इंतजार करती रहती है। जब भाई घर पर आता है भाई ढंग से उनसे बात भी नहीं करता है। महिला अंदर चली जाती है, अपने भाई के लिए खाना बनाती है और वह शाम तक भाई फिर से आता है। शाम में वह आता है तो उसे लगा कि बहन के हाथों का गरम गरम वह खाना खाएगा, पर ऐसा नहीं था। आते ही वह शराब के पैसे मांगना शुरू कर देता है और कहता है कि अपने पति के पास से कुछ तो पैसे लेकर आई होगी, मुझे दे दो। जिसके चलते महिला मना करना शुरू कर देती है और कहती है कि क्या करोगे पैसे का। जिसके चलते वह कहता है कि शराब पीनी है, मुझे अभी के अभी शराब के पैसे चाहिए, मुझे तलब लगी है, अभी के अभी पैसे दे दो। जिसके चलते महिला उसे 50 रुपये दे देती है तो 50 रुपये वह वापस फेंक देता है और कहता है कि इन पैसों में मेरा क्या होगा, मुझे 500 रुपये दे दो। महिला कहती है नहीं, 500 रुपये मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। जिसके चलते दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई हो जाती है। महिला अपने भाई को समझा रही थी कि आप शराब का सेवन करना बंद कर दो और वह कह रहा था कि मुझे तलब लगी है, मुझे अभी पैसे चाहिए। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और बीच में आ जाती है दो भांजी। ये बात उस आदमी को पसंद नहीं आती और वह सिलबट्टा उठाता है। सबसे पहले दो भांजियों की बेरहमी से हत्या कर देता है। जिस समय पर वह भांजियों की हत्या कर देता है उसकी बहन वहीं पर खड़ी रहती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उन छोटी छोटी बच्चियों की हत्या देखकर बाद में वह बेरहमी से अपनी बहन की हत्या कर देता है और हत्या करने के पश्चात में वह इस घर में आग लगा देता है और आग लगाने के बाद में बाहर से बंद कर देता है। जैसे थोड़ी देर के बाद में विस्फोट होता है, आसपास के लोग देखते हैं, सबको लगा था कि मानो वह अपने आप मर गई हैं। घर में कुछ विस्फोट होने की वजह से घर में आया जाता है, जिसके चलते पुलिस को मौके वारदात पर बुला लिया जाता है। पुलिस मौके वारदात पर आती जरूर है, पर जैसे ही मौके वारदात पर आने के बाद में छानबीन करने लगती है। पुलिस को महसूस हो जाता है कि यह एक हत्या है, जिसके चलते पुलिस इस मामले में छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद में सच्चाई सामने आती है तो अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका कहना यह था कि अगर वह उस समय पर तलब लगी थी, उस समय पर बहन उसे 500 रुपये दे देती तो आज जिंदा होती। उसने 500 रुपये नहीं दिए और मैंने उसकी जान ले ली। जिसके चलते उसका कहना यह है कि मुझे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।